अगहन की पूर्णिमा है। बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए गए होंगे। तीर्थ स्थानों पर आज मेला लगा होगा, जहाँ पर कभी संत महात्मा रहे हैं, वहीं पर उनके स्थान बन गए। उन्होंने जिन देवी देवताओं को, जिन आराध्य को याद किया, उनका भी स्थान लोगों ने बना लिया। तो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही यह स्थान ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाया था। लोग जाते थे पहले के समय में, नदियों में स्नान करते थे और उनके आश्रमों पर, जहाँ पर ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत रहते थे, उनके आश्रमों पर जा करके और अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे और जो बातें सुन करके आते थे उनको मानते थे। जैसा वो बताते थे वैसा करते थे। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, यह सब वहाँ सीखते थे। और जब उस तरह से घर में आकर के आचरण करते थे, तब यही गृहस्थ आश्रम देखो प्रेमियों, स्वर्ग जैसा था। अब देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, घर घर में आप देखो कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जा रहे हैं। देखो यह महात्माओं का क्षेत्र है, एक ही महात्मा नहीं, यहाँ कई महात्मा रहे हैं। औतारिक शक्तियाँ भी इस क्षेत्र में रही हैं। चित्रकूट आपका मशहूर है, यहाँ राम आए थे, रुके थे, रहे थे। आप देखो गोस्वामी जी महाराज का भी स्थान रहा है, गुरु महाराज भी हमारे इसी बुंदेलखंड में, आपके समझो इधर मुस्करा के आगे। एक बार बताए कि मैं इधर साधना करता था, आया था, बोलने का मौका मिला, गुरु महाराज के साथ प्रेमियों में आया था इधर। गुरु महाराज ने बताया कि मैं यहाँ इधर आया था और यहाँ रहता था, साधना करता था। बसोठ में गुरु महाराज के गुरुभाई रहते थे, उन्होंने भी बताया, कहाँ यहाँ से थोड़ी ही दूर है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर गुरु महाराज भी यानी साधना किए थे। तो आप ऐसे धार्मिक क्षेत्र के हो कि जहाँ पर यानी समझ लो कि संतों का निवास रहा है, संतों का उपदेश होता रहा है, लेकिन उस उपदेश को यानी क्षेत्र के लोगों ने जिन्होंने छोड़ दिया, वो देखो परेशान हैं। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध किसको कहते हैं? भाग्य। भाग्य के हिसाब से उनको धन दौलत ये सब तो मिला, ऐसा आराम तो मिला, लेकिन शांति नहीं है, खुश नहीं है। वो कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दिक्कत आती रहती है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने जो बताया उसको माने नहीं। उन्होंने जैसा किया वैसा लोग आचरण नहीं किए। देखो एक ही हुकुम पर पिता के, और राम ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया था, जंगल चले गए थे। आप देखो प्रेमियों कि सीता जी अगर चाहती तो जब खोज करने के लिए हनुमान जी सीता के लिए गए थे और अशोक वाटिका में उनको बैठा देखा और प्रकट हो करके जब उन्होंने कहा कि मैं दूत हूँ राम का, और विश्वास उनको हो गया कि राम के दूत हैं, तो अगर चाहती
तो उनके साथ चली आती। और जो पहाड़ उठा करके हाथ में ला सकता है, सीता को हथेली पर बैठा करके ऐसे और ला करके राम के सामने खड़ा कर देता, लेकिन नहीं आई। एक धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पच पच प्रेमा। पति के चरण के अलावा और किसी को देखती ही नहीं थी।